Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 12th of April 2023. 12 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको डिस्कस करते हैं. डाटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन, इट विल बी टेबल इन पार्लियामेंट इन जुलाई. गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट विच इज हियरिंग पिटिशंस अगेंस्ट व्हाट्सएप शेयरिंग यूजर डाटा विथ एफबी फॉर्म्स. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट में जुलाई के मंथ में आपको ये आता हुआ दिखेगा डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022. और इसके थ्रू जो इंडिविजुअल को ऑनलाइन प्राइवेसी देने की बात की गई है. ओके, ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है, अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है, ठीक है, इफ इट पास्ड इन पार्लियामेंट, it will replace the current information technology, reasonable security practice and procedure and sensitive personal data information rule which was notified in 2011. ठीक है, जो 2011 में रूल को नोटिफाइड किया गया था उसको ये रिप्लेस कर देगा. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. एंड द न्यू बिल विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल. ओके, इस बिल का मेन मकसद है इंडिविजुअल की प्राइवेसी, ऑनलाइन प्राइवेसी. ओके, ये आपको याद रखना है. द बिल एम एट बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा एंड द नीड टू प्रोसेस इट्स फॉर लॉफुल प्रोसेस. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो डाटा है ये सेफ है कि नहीं आपको पता नहीं है. ठीक है, तो ये जो बिल है ये आपके डाटा को सेफ करेगा. हालांकि 100% कहीं भी डाटा सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो हैकर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रखे हैं. ठीक है, और डाटा को वो इजीली निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो डाटा प्रोटेक्शन बिल्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया जा रहा है ताकि 99.999% जो डाटा है आपका वो सेव किया जा सके. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. इसको जुलाई के टाइम पे पार्लियामेंट में नोटिफाइड किया जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अनफिजिड इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट्स इन लेह. ठीक है, तो अब अरुणाचल प्रदेश के बाद अब G20 की जो इवेंट है, जो इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग है, ये लेह में आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रैल 26 से लेकर 28 के बीच में ये मीटिंग हो सकता है इन लेह. ओके, जिसमें लगभग 80 डेलीगेट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द एवरी G20 कंट्रीज. ओके, in a strong message to China, the government plans to hold its next G20 engagement group meeting in Leh this month, exactly 3 years since security force first detected यूजुअल मेंबर ऑफ पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी ट्रुप्स अवेंसिंग. LAC के पास जैसे लद्दाख एरियाज में जो भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में जो इंसिडेंट हुए उसके 3 साल के बाद ये मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है. ओके, चाइना विच बॉयकॉटेड द G20 एंगेजमेंट मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने बॉयकॉट कर दिया था G20 की एंगेजमेंट मीटिंग को. ठीक है, लेह में भी करेगा, ऑफकोर्स यहाँ पर भी इन्होंने कर दिया है. और G20 की और भी मीटिंग्स हैं श्रीनगर में. ठीक है, श्रीनगर में मीटिंग है 22 से लेकर 24 मई के बीच में. ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या करेंगे, ये बॉयकॉट करेंगे एज द टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया आने वाले टाइम में लेह में और श्रीनगर में आपको G20 की एंगेजमेंट मीटिंग को कंडक्ट कराता हुआ दिखेगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9% दिस फिजिकल IMF. ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यहां पर ये जो प्रेडिक्शन है ये आ चुका है. ठीक है, इंडिया 5.9% से ग्रो करेगा. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. जनवरी मंथ्स को इन्होंने रिवाइज किया है. जनवरी का जो प्रेडिक्शन है उन्होंने इसको रिवाइज किया और कहा कि 5.9% से इंडिया ग्रो करेगा. आम आदमी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है. ओके, और यहाँ पर CM अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चलो हम नंबर 1 पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, और इन्होंने कहा कि पहली ऐसी पार्टी जो कि बहुत कम समय में जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला वो है आम आदमी
पार्टी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको याद रखना है कि आम आदमी पार्टी को बहुत कम समय में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ओके, नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में दोनों ही एडिटोरियल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन ईजिली एस्केप द एडिटोरियल। ठीक है, आप इस एडिटोरियल को एस्केप कर सकते हैं। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सऊदी अरेबियाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ आज के डेट में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ इनके जो रिलेशंस हैं और सीरिया के साथ इनके रिलेशंस है, ये धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप है। ओके, सऊदी अरेबिया कहाँ है? सऊदी अरेबिया यहाँ पर है। ओके, ईरान ये रहा, सीरिया ये रहा, येमेन ये रहा। ठीक है, इनके जो तीनों कंट्रीज है ना, इनके जो तीनों कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो पहले बहुत ही खराब थे। ठीक है, धीरे धीरे ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, वो इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं चाइना मीडिएटर रहा है, चाइना मीडिएटर रहा है ईरान के साथ। जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो इंप्रूव कराने में चाइना मीडिएटर रहा है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर जो सीरिया में जो डिप्लोमेटिक टाइज जो इंप्रूव हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, इसमें बहुत बड़ा हाथ है किसका? रशिया का। ठीक है, यहाँ पर रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, और येमन में आज के डेट में सऊदी ओमानी डेलीगेट्स अभी जा रहे हैं कहाँ पर? येमन में, सो दैट यहाँ पर ये जो परमानेंट सीज फायर है वो किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको बहुत पहले भी बताया था कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ एक्चुअली जो डील्स हैं वो वगैरह कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? ताकि वो जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो सके। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने कुछ फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फॉर ईयर्स द मेन ड्राइवर्स ऑफ सऊदी फॉरेन पॉलिसी वाज द किंगडम हॉस्टिलिटी टुवर्ड ईरान। ठीक है, ईरान के प्रति आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का कितना ज़्यादा हॉस्टिलिटी आपको देखने को मिलता था। ठीक है, और इसकी वजह से जो रीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। ठीक है, ये जो आपको हौदी रिबेल्स थे 2014 के, अभी भी सऊदी अरेबिया ने 2015 में एक्चुअली बॉम्बिंग्स भी स्टार्ट किए थे, बॉम्बिंग्स जो कि आज तक चलते आ रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, सीरिया में आपने देखा कि सीरिया में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली चलती आ रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पर पिछले मंथ से हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशंस को, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, अपने फॉरेन पॉलिसीज को टोटली चेंज कर दिया है। ठीक है, टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्कस करना है क्या कि एक्चुअली जो डील्स हुआ है, देखिए सऊदी अरेबिया अनाउंस अ डील आफ्टर चाइना मीडिएटेड टॉक टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज विथ ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डील अनाउंस किया फॉर ईरान। ठीक है, ईरान के लिए। सून आफ्टर देयर वर रिपोर्ट दैट रशिया वाज मीडिएटिंग टॉक बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड सीरिया which could lead a later re-entering of Arab League before its next summit scheduled in May। ठीक है, तो अरब लीग की यहाँ पर समिट आने वाला है मई में इन सऊदी अरेबिया। सो उससे पहले ये जो रिलेशंस है ये इंप्रूव हो जाए सीरिया के साथ, ये रशिया ने भी कोशिश किया। एंड अर्लियर दिस वीक Saudi Omani delegation traveled to Yemen to hold talks with Houthi rebels for permanent ceasefire। ठीक है, तो हौदी रिबेल्स के साथ ये टॉक के लिए ये कहाँ गए हैं? ये यमन गए हैं, ताकि एक परमानेंट सीज फायर का रास्ता बन सके। All these moves marks a decisive shift from policy adopted by Crown Prince Mohammed bin Salman after he rose to the top echelons of the kingdoms in 2017। Aggressiveness makes ways for diplomacy, loyal alliance make room for pragmatic realignment। ठीक है, तो ये सारी ये चीज़ें मानते हैं। ठीक है, यहाँ के जो क्राउन प्रिंसेस है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एग्रेसिवनेस से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर जो रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आप यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ है कि क्या सऊदी अरेबिया यूएसए से अलग होने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल में एक्चुअली बताया भी गया है, इज सऊदी अरेबिया मूविंग अवे फ्रॉम यूएस? इट इज नॉट। ठीक है, इट इज नॉट। एज वी हैव सीन दैट वेरियस प्रोजेक्ट्स आर देयर जिसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है। ठीक है, और पावर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रशिया के साथ, यूएस के साथ और चाइना के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली अच्छे से बताया गया है। ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसको 3 भाग में बांट दो। ठीक है, ये एक हो गया रशिया, एक हो गया यूएसए और एक हो गया चाइना। ठीक है, रशिया के साथ कैसे दे रहा है सऊदी अरेबिया? रिफ्यूज टू ज्वाइन सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन को ज्वाइन करके रशिया के साथ यहाँ पर पावर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूएस के साथ कैसे पावर को बैलेंस कर रहा है? ऑर्डर्ड अ $35 बिलियन बोइंग डील्स। ठीक है, तो $35 बिलियन का ये बोइंग डील्स यहाँ पर साइन करके
यूएसए को भी साथ रख रहा है, ठीक है। चाइना के साथ क्या कर रहा है, ईरान रिकॉन्सिलिएशन ड्रिल, ठीक है। तो ईरान रिकॉन्सिलिएशन ड्रिल जिसके थ्रू जो ट्रेड है और डिफेंस कॉपरेशन है इसमें इन्हांसमेंट देखने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो अगेन ये तीनों के साथ कोऑपरेट करके यहाँ पर चल रहा है ताकि तीनों का साथ है वो मिलता रहे इन एनी सर्कमस्टांसेस, ओके। सो हम अगर बोले कि यूएसए को छोड़कर सऊदी अरेबिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट। द यूएसए व्हिच हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स and military assets in Gulf, including its fifth fleet, would continue to play a major security role in the region, ठीक है। तो ये जो यूएसए का यहाँ पर जो मेजर आप देखेंगे कि जो डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स का, मिलिट्री एसेट का इन द गल्फ रीजन, ठीक है, उनका 5वां फ्लीट भी यहाँ पर डिप्लॉयड है, ठीक है। इट विल प्ले अ ग्रेट और मेजर सिक्योरिटी रोल इन द रीजन, ठीक है। इस रीजन में यहाँ पर एक मेजर सिक्योरिटी रोल प्ले करता है। फॉर सऊदी अरेबिया द यूएस रिमेन इट्स लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के लिए अगर आप देखें तो यूएस हमेशा से लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है। द किंगडम इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप एडवांस मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज टू काउंटर ईरान एज इन दिस एरियाज विद द हेल्प फ्रॉम द यूएस एंड अदर्स, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो किंगडम है सऊदी अरेबिया है, ये अभी आने वाले टाइम में एडवांस मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, ड्रोन कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि मान लीजिए अगर आने वाले टाइम में ईरान ने अगर कोई अटैक वगैरह कर दिए, ठीक है, तो उसको हम काउंटर कर सके उसके लिए, ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ और यूएस के साथ मिलके। बट एट द सेम time the Saudi realized that US deprioritization of West Asia is altering the post war order in the region of the region, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अनलाइकली होते हुए देखने को मिलेगी, ओके। अनलाइक मोस्ट अदर अमेरिकन अलाइज सऊदी अरेबिया रिफ्यूज टू ज्वाइन एंटी रशिया सैंक्शंस, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर एंटी रशिया सैंक्शन को ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम वाशिंगटन की तरफ से। हमने देखा जैसे ही सऊदी अरेबिया ने एंटी रशिया सैंक्शन को ज्वाइन करने से रिफ्यूज किया तो बहुत सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, ठीक है, वाशिंगटन की तरफ से। लेकिन सऊदी अरेबिया ज्वाइन हैंड्स विद रशिया टू इफेक्ट ऑयल प्रोडक्शन कट ट्वाइस सिंस the Ukraine war begins, aimed at keeping the price high, which would help the both Moscow and the Riyadh, ठीक है। तो दोनों को इससे मदद होगा, ठीक है। अभी जब एक्चुअली देखिए ये जो एंटी रशिया अगर सैंक्शन को इन्होंने ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया तो एक्चुअली देखिए सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेल खरीद सकता है, ठीक है, तेल खरीद सकता है रशिया से और बहुत कम अमाउंट में उनको मिलेगा जिससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इकोनॉमिकली, ओके। सो दोनों को फायदा होगा और मॉस्को को पैसे मिल जाएंगे और रियाद को ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज करेंटली अंडरटेकिंग अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट transforming its economy to sustain those projects and meet its economy goals. The kingdom needs high oil price, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मेन मकसद है कि इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। Again, it's very important. It is also build stronger trade and defense ties with China, ठीक है। चाइना के साथ भी यहाँ पर जो ट्रेड है और डिफेंस टाइज इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द ईरान रिकॉन्सिलिएशन डील्स अंडर चाइनाज मीडिएशंस announced Beijing arrivals as a power broker in West Asia. At the same time, Saudi Arabia has placed order for Boeing aircraft worth $35 billion and enter into a conditional talk with USA, ठीक है, on normalizing ties with Israel, ठीक है। So again it's very important कि आपको पता होना चाहिए तीनों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तीनों का साथ और तीनों का साथ अगर सऊदी अरेबिया को मिल गया तो सऊदी अरेबिया भी एक अलग सा कंट्री आपको दिखेगा, ठीक है। सो तीनों को प्रॉपरली मैनेज कर चल रहा है। डी अमेरिकाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया इज नॉट द सऊदी गोल, ठीक है। सऊदी का जो गोल है वो ये डी अमेरिकाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया भी आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, ओके। जो सीरिया है उसके साथ कैसे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, रशिया के थ्रू, ठीक है। रशिया यहाँ पर मेडिएशन बन रहा है। ईरान के साथ कैसे हो रहे हैं, चाइना के थ्रू, चाइना यहाँ पर मेडिएशन बन रहा है। और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है उसके जो डेलीगेट्स है वो यमन भी गए हैं ताकि जो सऊदी रिबेल्स हैं उनके साथ वो बातचीत करके परमानेंट सीज फायर को यहाँ पर लाया जा सके, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऑन 12 अप्रैल 1961, ठीक है, 1961 में इसी दिन 12 अप्रैल को यूरी गैगरिन पहले ह्यूमन बन गए थे स्पेस में जाने वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 12 अप्रैल को 1961 में यूरी गैगरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, ओके।
Hope you got clarity. Now move to the next important article. Zelensky will be happy to speak at G20 summit in September. ठीक है, मिनिस्टर ने कहा कि अगर जेलेंस्की को इनवाइट किया गया तो वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो यहाँ पर आकर स्पीच देने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी उनको. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप देखेंगे, इंडिया शुड इनवाइट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूक्रेन ड्यूरिंग G20 समिट टू बी हेल्ड हेयर इन सितंबर, सेड की फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर MZ Daprova in New Delhi on Tuesday. Addressing a special gathering at an Indian Council of World Affairs, MS Daprova described Russia war against Ukraine as unprovoked and said the United Nations has failed to deliver peace as Russia continue heavy वेटो पावर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 कंट्रीज को यहाँ पर वेटो पावर मिलता है, दैट इज US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस. ठीक है, ये 5 कंट्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, कितना भी यहाँ पर आपको मेजॉरिटी हो, लेकिन अगर एक कंट्री ने यहाँ पर वीटो डाल दिया तो वो जो है, वो जो रेजोल्यूशन है, वो जो ड्राफ्ट है, वो आपका वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि इंडिया का यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनाने की कोशिश की जाती है तो चाइना हमेशा वीटो डालकर उस चीज को रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, वैसे ही. ठीक है, तो ये G20 में यहाँ पर आने के लिए इन्होंने कहा कि इंडिया को इनवाइट करना चाहिए, यूक्रेन को रिप्रेजेंटेटिव को. ठीक है, यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया को इनवाइट करना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बातचीत यहाँ पर बढ़े. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इन्होंने भी डोवाल को इन्वाइट किया है केव में. ओके, सो ये सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, इंडियन एयरफोर्स येट टू बी डिसमिस्ड ओवर फायरिंग ऑन कॉप्टर्स बाय मिस्टेक. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का एक जो पायलट है, फ्लाइंग ऑफिसर है, उनके खिलाफ यहाँ पर क्या चल रहा है, कोर्ट मार्शल चल रहा है, वो आपको याद रखना है. ओके, कैप्टन सुमन रॉय चौधरी, इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल चल रहा है और एक्सीडेंटल शूट डाउन हुआ था. ठीक है, MI का 17V जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर यहाँ पर एक गलती से शूट डाउन इन्होंने कर दिया था. ठीक है, 2019 में, और अब तक ये यहाँ पर इनका कोर्ट मार्शल की जो प्रोसेस है वो अब तक यहाँ पर कंटिन्यूड है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सेंट्रल इंडिया और दिल्ली को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू रोड कॉरिडोर्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली को जम्मू एंड कश्मीर से डायरेक्ट कनेक्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पर थ्रू मेजर टनल्स. ठीक है, जिसकी कॉस्ट लगभग 35,000 करोड़ के आसपास की आने वाली है. ओके, सो अगेन यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से श्रीनगर का, वो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, लगभग 8 घंटे के आसपास ये रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. IMD ने प्रेडिक्ट किया है नॉर्मल मानसून का. ठीक है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से आपको इस साल जो एल नीनो इफेक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली IMD ने कहा, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर इस साल हम जो रेनफॉल देखेंगे, ये नॉर्मल मानसून हमें देखने को इस साल मिलेगा. ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट. ठीक है, एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, इट इज कॉज द पैसिफिक जेट स्ट्रीम. ठीक है, ये पैसिफिक जेट स्ट्रीम टू मूव टुवर्ड्स साउथ. ठीक है, साउथ की तरफ ये मूव करता है. ठीक है, और एक्चुअली अगर इसके इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 मेजर इफेक्ट होते हैं. 3 मेजर इफेक्ट होते हैं. पहला इम्पैक्ट आपको ओशियन की टेम्परेचर में दिखता है. ठीक है, ओशियन की टेम्परेचर में देखते हैं. दूसरा इम्पैक्ट आपको ओशियन की जो स्पीड है या फिर आपको आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ है, उसमें आपको देखने को मिलता है. और तीसरा इम्पैक्ट आपको हेल्थ ऑफ द कोस्टल फिशरीज एंड लोकल वेदर्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है. और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एल नीनो जो इफेक्ट है इस साल बहुत ही ज़्यादा होने वाला है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रेन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये IMD ने प्रेडिक्ट किया है. ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. स्टूडेंट्स इन डार्क्स ऑन सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन 2024. ठीक है, तो 2024 के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस चीज़ को तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NCERT. ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द NCERT is usually considered among the best resource for cracking competitive exams after school such as JEE. ठीक है, for engineers admissions, NET. ठीक है, NEET national eligibility cum entrance test for medicals. ठीक है, and the common law admission test for CLAT and common university entrance test
क्यूएट, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनके लिए जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है। और अभी जो रिसेंट चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटीज में जो रिसेंट चेंजेस किए जा रहे हैं, मुगल्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है, ठीक है, सिलेबस को टोटली इंटरचेंज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर टोटली कंफ्यूज है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करे, क्या तैयारी करना है, किसको छोड़ना है, किस पोर्शन को कवर अप करना है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर उनको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली यही चीज़ बताया गया है इस आर्टिकल के थ्रू कि एक्चुअली जो स्टूडेंट्स है वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या है? सीबीएसई एक आपको पता है सबको कि नेशनल बोर्ड है ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया का ये नेशनल बोर्ड है विच इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बोर्ड को कंट्रोल करता है, जिसके लगभग 27,000 पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स है इंडिया में, ये आपको याद रखना है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीबीएसई के बारे में जो फैक्ट्स है याद रखना है। नेशनल बोर्ड है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड अफेयर्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बिजनेस सेक्शन में आपको यहाँ पर वायरलेस के बारे में बताया गया है, वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में बताया गया है कि 6 गीगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है, इट्स पुट वायरलेस टेलीकॉम्स अगेंस्ट फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड एंटिटीज, ठीक है। एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ 6 गीगा रेंज इट वुड बेनिफिट फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर एंड सॉफ्टवेयर जेंट्स, ठीक है। तो 6 गीगा जो हर्ट का जो रेंज है, इसकी जो डी लाइसेंसिंग है, इसकी वजह से जो फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैं और सॉफ्टवेयर जेंट्स हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। ये आपको बताना था। होप यू गॉट क्लैरिटी। फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज G20 टू यूनाइट ऑन डेप्ट डिस्ट्रेस्ड ऑफ मेडिकल इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने अर्ज किया है G20 को कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं कि जो कंट्रीज जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जिन्होंने अभी IMF से मदद भी मांगी है, ठीक है, कि उनको